दोस्तों, आज इस कुर्सी पर बैठे मैं अपने आप को किंग से कम महसूस नहीं कर रहा हूं, क्योंकि आई एम इन द एस्टीम कंपनी ऑफ द क्वीन हरसेल्फ। फ्रेंड्स, प्लीज वेलकम क्वीन कंगना रनौत। कंगना जी, वेलकम टू बॉलीवुड बिजनेस। आपने आप किंग हैं, मैं क्वीन हूँ। दिस इज परफेक्ट। कंगना जी, ये फिल्म जब आपके पास आई, आपने तो झपटी मार के ये रोल ले लिया होगा। मैंने झपटी मारा, लेकिन उस टाइम पे मेरे कुछ कंसर्न्स भी थे ना, तो मैंने पूछा उनको, विकास सर को। मैंने कहा ये साउंड तो अच्छा कर रहा है आपका, जो वन लाइन स्टोरी लाइन जो भी मुझे बताया। मैंने कहा पर आई होप यू नॉट मेकिंग आर्ट काइंड ऑफ फिल्म। तो विकास कहता मुझे तो आती भी नहीं है आर्ट फिल्म बनाते कैसे हैं। तो ही टोल्ड मी के तो मैंने कहा अब आप मुझे थोड़ा सा समझाइए कि आपके दिमाग को, यू नो, फैंटम is known to make a bit of different films. तो my only concern was कि I want to do work जो कि सबको समझ आए, वो 80 साल के लोगों को समझ आए, वो 10 साल के बच्चों को भी समझ आए, जैसे कि तनु मनु है। तो बट एट द सेम टाइम आई डोंट वांट टू बी इन दैट सेम कैटेगरी। तो ये एक बहुत ही उनका बहुत ही रिफ्रेशिंग कॉन्सेप्ट था। पर मुझे ऐसा लगा कि एक लड़की, हर फ्रेम में वो लड़की शुरू से लास्ट तक 2.5 घंटा एक इंसान, और वो इंसान करता क्या है, कंप्लेन कर रहा है, केज्ड है, उसको प्रिजुडिसेस हैं, किसी से मिक्सअप नहीं होते हैं, घुलते मिलते नहीं है। तो ऐसे इंसान को कोई क्यों देखेगा? तो मेरे कुछ कंसर्न्स थे। तो मैंने उनसे यही पूछा था। तो उन्होंने कहा अगर मैं तुम्हें क्लोजेस्ट, वैसे तो उस फिल्म का कुछ किसी से दूसरी फिल्म से लेना देना नहीं है, और ऐसी कोई फिल्म बॉलीवुड में बनी नहीं है या हॉलीवुड में जो मैं तुम्हें बताऊंगी इसकी तरह होगा, बट एक ट्रैवल फिल्म है जैसे कि जिंदगी ना मिलेगी दोबारा थी, विच इज अबाउट एक्सटर्नल जर्नी, बट विद इन देयर आर मेनी जर्नीज दैट टेक प्लेस। मैंने कहा चलो फिर ठीक है। क्वीन की वापस बात करते हैं। क्वीन में जो ड्रंकन सीन्स है आपके, वाकई में पी के किए हैं या एक्टिंग की है? नहीं, एक्टिंग की है। इतने ज़्यादा डायलॉग्स थे जो मेरा और लिसा का, मैं पहली बार फिल्म में, क्योंकि ये दिखाया हुआ है कि जैसे ऐसे फिल्म शुरू होती है तो शी इज़ क्लोज्ड, वेरी क्लोज्ड गर्ल, और पहली बार मैं उसको अपना दिल खोल के, मतलब मेरे पास 4 पेजेस के डायलॉग्स थे। एंड इफ़ यू ड्रिंक ऑब्वियसली आप लाइन्स तो याद रखेंगे नहीं। तो मेरी लाइन्स बहुत थी, और उस पे भी मुझे चाहिए ऐसा था कि वो एक नेचुरल ड्रंक नहीं है वो लड़की। इनफैक्ट उसकी जो हालत है, उसको तो पिएगी भी तो चढ़ेगी नहीं, क्योंकि शी इज सो स्ट्रेस्ड। तो वो जो जिस तरह से तो उसके लिए यू नीड योर माइंड टू वर्क एंड, यू नो, वर्क पैरेलली विद यू। पी कर कभी आप इतनी आउट हुई है जितनी क्वीन में नजर आती है? एक तो मैं पीती नहीं हूँ। आई थिंक कहीं ना कहीं इस प्रोफेशन में आके बहुत ही ज़्यादा अपने हेल्थ को लेके इंसान कॉन्शियस हो जाता है। अपने इसको, एंड आई थिंक जैसे जैसे लड़कियां थोड़ा सा, अभी नाउ आई एम 26 रनिंग 27, तो ऐसी कोशिश रहती है कि वी स्टे यूथफुल, वी स्टे ब्यूटीफुल, ब्राइट। तो उसके लिए आई थिंक ड्रिंकिंग एंड स्मोकिंग इज द वर्स्ट थिंग फॉर योर स्किन एंड फॉर योर हेयर एंड एवरीथिंग। तो बाकी आई डोंट हैव एनी पर्टिकुलर प्रॉब्लम, बट ऐसे कभी इंजॉय किया ही नहीं। उससे ज़्यादा मुझे खाने का बहुत शौक है। खाने का इतना शौक है कि उस पे लगता कभी नहीं है आपको देखकर। मतलब पूछिए नहीं, खाने का बहुत शौक है। लेकिन ऐसा ड्रिंकिंग का मैंने देखा कई लोगों को शौक होता है, वैसा उसका कभी शौक नहीं रहा। तो व्हाट इज योर सेंस ऑफ पार्टिंग विद फ्रेंड्स? यही होगा कि घर पे होम पार्टी हो, एंड आई लाइक हैविंग वाइन, और अच्छा म्यूजिक हो, या तो ओल्ड क्लासिक फ्रेंच म्यूजिक, या कोई भी अच्छा म्यूजिक हो, एंड 7 कोर्स मील विद अमेजिंग एंड ओल्ड वाइन, और कॉन्वर्सेशंस अबाउट एवरीथिंग, चाहे स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस, और खासकर इंटेलेक्चुअल लोग मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। जो मुझे रिवॉल्व बनाने के सेट पे बहुत तेज पूरा NSD का पूरा क्राउड अबाउट फिल्म मेकिंग, ये वो, मेरी तो वो लोग मतलब एकदम से वो कर देते, तुम्हारी आवाज़ अच्छी नहीं, तुम ये तुम वो, तुम्हें एक्टिंग आती नहीं है। मुझे तो बस डिस्क्वालीफाई कर देते हैं। जिस तरह क्वीन में आपने डांस किया, यू जस्ट लेट योर हेयर डाउन एंड बिंदास होके नाचिए, उस तरह का डांस भी पसंद है? नहीं, क्वीन में तो लड़की की कुछ डिस्ट्रेस्ड सिचुएशन दिखाई है, कहीं नर्वस ब्रेकडाउन दिखाया है उसका, और जैसे एकदम उसको बदहवास तरीके से वो नाचती है, कहीं से उसकी कहीं कुछ गुस्सा और एंगर दिखाया है, वो दिखा रही है। तो वो करना भी काफी मुश्किल था, क्योंकि एक्सपेक्ट करते हैं लड़कियों को कि वो ग्रेसफुली डांस करें, या अच्छी दिखें, exactly. अट्रैक्टिव लगे। तो वो उसका कॉन्सेप्ट ही नहीं था। क्वीन अपने आप में एक ऐसी लड़की है जो कि उसका अट्रैक्टिव होना या ग्रेसफुल होने से कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। वो एक बहुत ही
साधारण बहन जी जिसको हमारी सोसाइटी में कहा जाता है उस टाइप से लड़की है, तो वो वैसा तो मैं नहीं डांस करती। वो तो विकास का ही फेवरेट डांस है, उसी को बहुत अच्छा लगता है। मैं आपको बता दूं पब्लिक का भी फेवरेट डांस हो गया, पीपल जस्ट लव दैट डांस जब वो प्रोमोज में नजर आता है, बहुत मजा आता है। इनफैक्ट आपको क्या रिस्पॉन्स मिला है इस फिल्म के ट्रेलर्स को लेकर? मुझे बहुत अमेजिंग रिस्पांस, इतनी सपोर्ट आज तक मुझे कभी इंडस्ट्री की नहीं मिली। सब ने मुझे, चाहे मिस्टर आमिर खान हो, चाहे किरण राव मैम हो, चाहे ऋतिक हो, चाहे रणबीर कपूर हो, अनुष्का शर्मा, प्रियंका इज़ वॉचिंग इट टुडे, अर्जुन कपूर, मतलब रणवीर सिंह, इन सब लोगों ने मुझे, इनफैक्ट रणबीर कपूर तो हैज़ गिवन एन इंटरव्यू सेइंग कि आई लव टू डू फिल्म लाइक क्वीन समडे वेयर आई could actually play a character like Queen। और उन्होंने तो बहुत शुरू से ही, जब फिल्म एडिट भी हो रही थी तब से, उस स्टेज से इतना इनकरेज, मुझे इतना इनकरेज किया उसको लेके कि मतलब दिस इज़ द बेस्ट फिल्म ऑफ एनी एक्ट्रेस आई हैव एवर सीन। तो इतना रिस्पांस मुझे आज तक इंडस्ट्री में कभी मिला ही नहीं, चाहे मैंने कुछ भी। और आज मुझे मतलब ऐसा पहली बार लग रहा है कि नहीं, हम भी इस इंडस्ट्री का हिस्सा हैं। तो फिल्म भी ट्रेलर जैसे रिफ्लेक्ट करता है उतनी ही बढ़िया बनी है? बढ़िया तो फिल्म बहुत बढ़िया है, और जिन लोगों ने देखी है उनको तो बहुत अच्छी लगी। अब आई थिंक, मुझे जहाँ तक मेरी अंडरस्टैंडिंग है, अच्छी फिल्म तो लोगों को अच्छी ही लगेंगी। और जब तक उसकी एक्सपेक्टेशंस ठीक हैं, जो कि फैंटम बहुत ही अपने आप में अच्छे रिस्पॉन्सिबल प्रोड्यूसर हैं, ऐसा कोई गलत चीज़ बाहर नहीं दी है, कोई फालतू का आइटम नंबर नहीं डाला है, या कोई फालतू का प्रोमो नहीं काटा है जिससे लगे कि नहीं, जैसी फिल्म है वैसा ही प्रोमो है, जो प्रोमो में दिखाते हैं वही फिल्म है। अगर वैसी एक्सपेक्टेशन से जाएंगे, एक बहन जी लड़की की कहानी जो कि अपने ब्रेकअप से कम, गेटिंग ओवर, ट्रैवलिंग अक्रॉस यूरोप, तो वही फिल्म है, उतना एक्सपेक्ट करेंगे तो वो बहुत सुपर्ब एंटरटेनमेंट है। कितना मुश्किल या कितना आसान था ये रोल अदा करना? बहुत मुश्किल, क्योंकि एक ऐसी लड़की जिसका इतना कॉम्प्लेक्स थॉट पैटर्न है, एक तो उसमें कॉन्फिडेंस नहीं है, लो सेल्फ एस्टीम है, और ऊपर से वो बाहर से कुछ दिखती है और अंदर कुछ, बाहर बहन जी और अंदर कमरा लॉक करके अमिताभ बच्चन की एक्टिंग करती है। तो मेरे लिए खुद ऐसी लड़की को समझ पाना बहुत मुश्किल था कि ये लड़की है क्या चीज़। तो लेकिन जो हम लोग, जो सो कॉल्ड कॉमन पीपल आर नॉट कॉमन एट ऑल, हर एक इंसान का देयर इज़ अ वर्ल्ड विद इन एवरीवन, एंड वो यही तो आई थिंक कंटेम्प्रेरी फिल्म मेकर्स की यही तो खासियत है कि वो इन अनकन्वेंशनल हीरोज़ को पिकअप करते हैं। जैसे मुझे याद है कि जब हम कॉस्ट्यूम ट्रायल कर रहे थे तो मैंने कहा ये वाले जूते, तो तुम समझ नहीं है, वो हीरोइन नहीं है, वो हीरोइन के साथ में जो खड़ी होती है ना, साइड किक, वो है। तो उसको हमेशा, वो हमेशा चाहेगी कि मैं तन्नू बन जाऊं, वो हमेशा चाहेगी कि खास मुझे भी लड़के, मतलब मैं भी पॉपुलर होती है एज अ गर्ल, पर वो होगी नहीं कभी भी, वो उसका सपना ही रह जाएगा। लेकिन वो उनकी बिचिंग जरूर करेगी उन लड़कियों की कि ये जो कर रही है वो ठीक नहीं है। तो इस तरह से जो किरदार था उसको समझना, फिर उसको एग्जीक्यूट करना मेरे लिए मुश्किल था। मैं आई हैव ऑलवेज बीन अ वेरी कॉन्फिडेंट पर्सन, एंड और उसका चलने का तरीका वेरी क्लोज, अनश्योर, कि वहाँ पे किसी को डांट पड़ी, यहाँ पे ये कांप गए कि हमें पड़ रही होगी, यू नो, सो अनश्योर ऑफ, नो सेल्फ एस्टीम एट ऑल। तो बट आई थिंक दैट वे विकास इज़ वेरी गुड। सम डेज व्हेन आई कम बैक फ्रॉम, क्योंकि मुझे 1 महीना लगा था टू गेट into that after behaving like and being Rani for day and night. तो उसके बाद I had to go back for Krish and come back. So there used to be days when Vikas is like, he used to show me rushes that Kangna, what you're doing is so different. Like your walk is also not the same. So I used to freak out. I said, I can't mimic myself. Now I need to go back into the character. So he's literally cancelled shoots like that. Okay, fine, we won't shoot today. So it's nice that people care so much, like it's not like what, I mean, I don't mean to disrespectful, but sometimes older filmmakers tend to, disrespect actors in that way. ये क्या हो गया, ऐसा क्या कैरेक्टर में जाना है, और क्या फर्स्ट सारा क्रू खड़ा हुआ नहीं. So I think that way new filmmaker, that this generation is so much more understanding and they respect your art. बट आई एम आस्किंग दिस फ्रॉम द लेमैन्स पॉइंट ऑफ व्यू. हमारे जो दर्शक हैं उनको ऐसा लगता है कि एक्टर की लाइफ तो स्विच ऑन स्विच ऑफ होती है. सेट पर गए, एक किरदार में घुसना है तो 2 मिनट लगते हैं, मेकअप वेकअप किया, 2 मिनट में उस किरदार में घुस गए और वो एक्टिंग कर दी. ऐसा आसान नहीं होता है. होता है स्टीरियोटिपिकल कैरेक्टर्स में. अगर जब मैंने कोई चीज़ देखी हो पहले, और जैसे कि सिंपल रोल, भिखारी का रोल, लंगड़े का रोल, हंसने का रोल, चोर का, बदमाश का, जो कि रेगुलर जो हमने परसीव किया हुआ, हमारे सेंसेस में, हमारे सबकॉन्शियस में है, किया, स्विच ऑफ ऑन करके कर दिया.
लेकिन जो आपके सबकॉन्शियस में नहीं आपको डिस्कवर करना है, उसके लिए टाइम लगता है, उसके लिए एक्टर्स को मेथड में जाना पड़ता है, उसको डिस्कवर एवरी सिंगल नुआंस, बॉडी लैंग्वेज टू आई कॉन्टैक्ट टू थॉट प्रोसेस, थॉट पैटर्न टू अडेप्टिंग दैट पर्सन सेल्फ, that has to be discovered ना, क्योंकि it's not there in your subconscious. और अगर जो चीज़ आपने कभी देखी नहीं है, समझी नहीं है, it's like telling red color to a blind person, you know. उसको क्या पता? उसको क्या पता? तो when you have to discover then, तो इसीलिए आई थिंक कहीं ना कहीं हमारा सिनेमा थोड़ा सा प्रीमेच्योर है, इसीलिए जो कैरेक्टर्स हैं थोड़े से वो सबकॉन्शियस से ही आते हैं, नथिंग इज री इन्वेंटेड. और वहीं अगर वेस्ट में देखा जाए, दे री इन्वेंट, दे डू दे रिसर्च कि भाई हमने ये लिखा है, तुम हमें इसका रूप दो, अब हमें तुमसे वो चाहिए.